रूस ने अमेरिका के न्यूक्लियर इंस्पेक्शन पर लगाया बैन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। अमेरिकी अधिकारी रूस में न्यूक्लियर साइट नहीं देख सकते। रूस ने अमेरिका के साथ ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। विजुअल्स के साथ 2010 में न्यूक्लियर साइट निरीक्षण के लिए हुई थी ट्रीटी। ये बड़ी खबर है, सीधे आइए यहां पर बिग वॉल पर। न्यूक्लियर निगरानी पर रूस की नो नए सिरे से शुरू हो सकती है। रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर रेस, ये बड़ी खबर है। सीधे देखें, रूस ने, सीधे आइए यहां पर बिग वॉल पर, रूस ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर इंस्पेक्शन स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंटर चेंज करें, यहां पर इसको सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद अब अमेरिका और रूस, चेंज करें, अब अमेरिका और रूस दोनों ही एक दूसरे के देश जाकर न्यूक्लियर साइट का इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। थोड़ा सा जूम इन करें। अब तक सैंक्शंस की वजह से रूस के अधिकारी अमेरिका नहीं जा सकते थे। 2 साल पहले कोरोना की वजह से एहतियातन सस्पेंड हुई ट्रीटी को रूस अब दोबारा लागू करने के पक्ष में नहीं है। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। प्रोफेसर राजन सर, अगर बड़ा सवाल यह नहीं लग रहा है कि एक न्यूक्लियर कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, यह कोल्ड वॉर के भी आगे का स्टेप है। दिस इज लाइक अ न्यूक्लियर कोल्ड वॉर। निशांत, ये न्यूक्लियर कोल्ड वॉर से डेफिनेटली आगे का स्टेप है। ये तो एक तरह से न्यूक्लियर आर्म्स रेस की ओर जा रहा है, और न्यूक्लियर आर्म्स रेस पहले से ही चल रहा था। लेकिन आप देखें, पिछले 30 वर्षों में कुछ ट्रीटीज हुए थे रूस और अमेरिका के बीच में। उसमें 1987 में एक INF ट्रीटी हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 1990-91 में स्टार्ट, जिसकी आप बात करें, वो ट्रीटी हुई थी 90-91 में, उसको रिन्यू किया गया था, जिसका नाम आप ले रहे हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी। और न्यू स्टार्ट ट्रीटी में जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उसको कम करने की बात हुई थी, और उसको चेक करने के लिए जो साइंटिस्ट होते थे उनको भेजा जाता था एक दूसरे कंट्री में। तो कहने का मतलब कि वहां पे जो डिसआर्मामेंट के ट्रीटीज हुए थे दोनों देशों के बीच में, कोल्ड वॉर के समय में हुए थे और कोल्ड वॉर के बाद भी हुए थे। कन्वेंशनल आर्म्स फोर्सेस की ट्रीटी भी यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ हुआ था, वो भी कैंसिल हो गया। कुछ को तो ट्रंप ने कैंसिल कर दिया, और अभी पुतिन साहब ने डिक्लेयर किया कि वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी को भी नहीं मानेंगे। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो एक कोल्ड वॉर के बाद से जो एक इमर्ज कर रहा था सिचुएशन, जहां पे बात हो रही थी कि रूस और चीन के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसको कम करेंगे, और उसमें चीन को भी शामिल करने की बात हो रही थी, तो वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। और दोनों देश, अब देखेंगे कि दोनों देशों के पास बोला जाता था कि लगभग 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जिसको स्टार्ट में कम करके पहले 1600 कम किया, फिर 6000 कम किया, उसके बाद इस ढंग से बातें हो रही थी। लेकिन अभी अगर ये खत्म होता है तो न्यूक्लियर खतरा पूरे विश्व पे बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर थ्रेट्स को यूरोपियन कंट्रीज बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हम भले ही यहाँ पे रैशनली डिसाइड करें कि न्यूक्लियर अटैक नहीं हो, लेकिन वहां पे सच में डर है, और वहां पे तो इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो फिनलैंड में देखेंगे, नॉर्वे में देखेंगे, स्वीडन में देखेंगे, हमेशा लोगों को एक तरह से पैम्फलेट बांटा जाता है और बताया जाता है कि वैसी स्थिति में क्या करना है। मेरे साथ एक मित्र आए थे अभी कुछ दिन पहले, वो फिनलैंड से आए थे, तो अपने साथ वो एक क्रीम कैरी कर रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार ने वहां पे बताया कि वो वहां पे न्यूक्लियर अगर इस ढंग का कुछ होता है तो सर्टेन क्रीम्स हैं जिसको कि आपको रखना हमेशा जरूरी है। तो कहने का मतलब कि एक न्यूक्लियर आर्म रेस डेफिनेटली दोनों देशों के बीच में तैयार हो रहा है, और वर्ल्ड एक डेंजरस मोड की ओर गुजर रहा है। क्रीमिया में रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का हाइमार्स से हमला और तबाही के निशान दिखाइए जरा। हाइमार्स से अटैक के बाद साकी एयरबेस को भारी नुकसान, ये तस्वीरें देखें आप। वहां पर एक एयरक्राफ्ट का भी शॉट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एयरबेस में तैनात थे रूस के कई फाइटर जेट, ये देखें, घर सब कुछ तबाह हो गया। क्रीमिया पर रूस ने दी थी विश्व युद्ध की धमकी। क्या क्रीमिया पर हमला बर्दाश्त करेंगे पुतिन? यह बहुत बड़ा सवाल है। जूम इन करें सिर्फ इन्हीं दोनों को। क्रीमिया पर हमला, विश्व युद्ध की धमकी मेदवेदेव ने दी थी। मेदवेदेव ने यहां पर थोड़ा सा स्पेस दिया करें वहां पर प्लीज। रूस के साकी एयरबेस पर यूक्रेन का मिसाइल अटैक हुआ है। नंबर 1, मेदवेदेव ने क्रीमिया पर हमले को लेकर विश्व युद्ध की धमकी दी थी। कहा था वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, मेदवेदेव ने कहा था। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा सवाल है, एयरबेस में सुखोई जेट, बॉम्बर और MI हेलीकॉप्टर तैनात थे। क्रीमिया में घुसपैठ से छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध, यह मेदवेदेव ने कहा था। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, यह बड़ा सवाल है। फुल वॉल ले लीजिए। यूक्रेन का हाइमार्स या बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, यह खबर आ रही है। फिलहाल क्रेमलिन ने इस हमले को एक्सप्लोजन बताया है। मैं चाहूंगा नीचे हमारी दोनों ब्रेकिंग विद विजुअल्स प्ले ऑन करते रहे इसी वॉल के साथ। सीधे मैं चलूंगा विनोद ऑगस्टीन सर के पास। सर, यूक्रेन ने उस लाइन पर स्टेप ओवर कर दिया है जो कि जीरो टॉलरेंस वाली लाइन है, और अगर इसके बाद, और वो भी वेस्टर्न वेपन्स के दम पर,
Russia has all the right to respond the way they want. बिल्कुल। और एक लीफ में आपके जो पिछला जो न्यूज है उससे भी लेना चाहूंगा। ये जो नोवोफेद्रोविका पे जो अटैक 12 ब्लास्ट हुआ जिसका आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, ये जो अटैक है ये रशिया आसानी से लेने वाला नहीं है। और रही बात न्यूक्लियर वेपन की जो आपने बात करी, ये दोनों न्यूज जो है एक मिला हुआ न्यूज है। कैसे, मैं बताता हूँ। जो न्यूक्लियर अटैक, सिंस आई डिड पीएचडी ऑन द सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इट। जो न्यूक्लियर अटैक की बात हो रही है वो हो रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की, जो मेरे पीछे मेरे बैकग्राउंड में लगा हुआ है। ये जो इनका टोटका है, इस मिसाइल का नाम है टोचका। देयर इज अनदर मिसाइल कॉल्ड बेलोवा व्हिच इज फायर्ड सिमिलर मिसाइल, सबमरीन से फायर होता है 150 किलोटन के आसपास। डिप्लीटेड यूरेनियम या फिर न्यूट्रॉन बॉम्ब, इस तरह की चीजें यूज की जाती है। बहुत सीमित इनकी फॉल आउट होते हैं। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करना, टैक्टिकली यूज करते हैं, बट यूज करने के बाद जो न्यूज आपने शुरू में कवर की थी कि दे विल कन्वर्ट यूक्रेन इनटू न्यूक्लियर फॉल आउट जोन, जहां आप उस जगह जमीन को या उस जगह को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट इज द बिगेस्ट न्यूज। और ये जो है ये आर्म्स रेस की तरफ या म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ वर्ल्ड को शायद ना ले जाए, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना ही इसलिए कि जो टैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज किया जा सके। तो मुझे लगता है इसका खतरा जो है निशांत जी सबसे ज्यादा है आज की तारीख में। सर, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। मुझे अभी मनीष झा का मैसेज आया, हु हैज बीन टू क्रीमिया। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ मनीष झा के पास चलिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ। मनीष, क्रीमिया में हमला किया गया है, क्या डिटेलिंग आपके पास आ रही है? निशांत, मैं आपको बताऊं कि पिछले महीने जब हम लोग क्रीमिया में थे, यहां तक कि क्रीमिया के उस एयरबेस पर जहां पर कि अभी हमला हुआ, वहां मैं गया था। वहां पर मैं रशियन मिलिट्री के एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से उतरा भी था। और उसके बाद फिर वहां से मैंने क्रीमिया के गवर्नर से जब मुलाकात की थी, तब मैंने उनसे सीधा यही सवाल किया था कि वो दिन क्या होगा जब यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया के एयरबेस पर या फिर पास ही में जो सिवस्तोपोल नेवल बेस है, जो कि रशिया के ब्लैक सी नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वहां पर अटैक होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा। तो क्रीमिया के गवर्नर ने मुझे इंटरव्यू में सीधे तौर पर यह कहा था कि जिस दिन यूक्रेन ऐसा करेगा तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को नहीं स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि क्रीमिया रूस के लिए, क्या हम इंतजार करें कि रशिया इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? क्या उसका इंतजार हो रहा है? देखिए, फिलहाल तो रूस यही जताने की कोशिश करेगा कि अभी कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसे ये दुनिया को जवाब देना पड़ा कि हाँ क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है या क्रीमिया पर यूक्रेन अपनी दावेदारी फिर से जताने की कोशिश में लगा है, तो वैसी स्थिति में जो मैंने आपको कहा कि वो जो बेंचमार्क एक ये है कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला होता है तो रूस फिर परमाणु हमले का इस्तेमाल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।